Yes. Assalamu alaikum everyone. Wow. Okay, how are you all? I am Fine, alhamdulillah. Okay. So today, beta, in this class, we will learn about the sunnah of sleeping. As you all can see on the screen, everyone can see the screen clearly. Just raise your hand. If you can see the screen, just raise your hand. Yeah, very good. Okay. So today in this class, we will learn about the sunnah of sleeping. So why we have to follow the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The basic reason behind this is Islam highly appreciates the etiquettes and sunnah those belongs to our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह ताला को जो है ना अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें भी क्या करना है कि हमें उनकी सुन्नत को फॉलो करना है बिकॉज वी आर द फॉलोअर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So today in this class we will learn about the sunnah those our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do. Okay. So now we are going to start. Bismillahir Rahmanir Rahim. The first thing when we are going to sleep, we have to do wuzu. We have to do wuzu. Everyone can hear my voice clearly. Yes or not? Yes? Okay. Yes. The first thing we have to do is to make वुजू। वुजू में हमें क्या करना होता है? अपने जो हमारे वुजू के पार्ट्स हैं उनको हमें धोना होता है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? हमें वुजू करना है एंड देन वी हैव टू यूज मिसवाक। द यूजेज ऑफ मिसवाक इज टू क्लीन आवर टीथ। ओके, हम मिसवाक क्यों यूज करते हैं? अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। इफ समवन डोंट हैव मिसवाक तो आप उसकी जगह अपना ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी हैव टू डू वुजू? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्लीप। तो हमें ना कोई इबादत करनी, ना हमें कोई नमाज पढ़नी, तो व्हाई वी आर मेकिंग और डूइंग वुजू? तो द बेसिक रीजन इज इस्लाम is a religion. In this wuzu has very importance because it gives us cleanliness of both types, physically and spiritually. वुजू से हमें दोनों टाइप्स की सफाई मिलती है। एक हमारी बॉडी क्या है, हमारी वुजू के जो पार्ट्स हैं वो क्लीन भी हो जाते हैं, और दूसरा क्या है, वुजू के जरिए जो भी हमारे पार्ट्स धुलते हैं उन तमाम पार्ट्स के अल्लाह ताला क्या है, गुनाह भी साफ कर देते हैं। जैसे ही वुजू का पानी बहता है उन पार्ट्स से हमारे, तो गुनाह भी साथ साथ चले जाते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस? यस और नॉट? यस? ओके। सो नंबर 1 पे हमें क्या करना है? वी हैव टू डू वुजू एंड देन यूज मिसवाक टू क्लीन आवर टीथ। नंबर सेकंड, the second sunnah we have to follow when we are going to sleep is to dust our bed 3 times. We have to dust our bed 3 times. अब बेड को बेड की डस्टिंग क्यों करनी है? जो हमारा बिस्तर है उसको साफ क्यों करना है? इसलिए ताकि वहां पर अगर कोई मिट्टी वगैरह या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई इंसेक्ट हो सकता है तो क्या है, वहां पर अगर कोई इंसेक्ट वगैरह हो तो अगर हम डस्टिंग कर लेंगे, हम इस सुन्ना को फॉलो कर लेंगे, तो हम उस मिट्टी या इंसेक्ट वगैरह से बच जाएंगे। ओके, नाउ the third thing we have to follow when we are going to sleep is to sleep on our right side. We have to sleep on our right side.
This is also the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he used to sleep on his right side. हमें सोना कहाँ पर है? अपनी सीधी करवट पर. Anyone can do like this? किस तरह हम सीधी तरफ सोते हैं? हमें सीधी करवट पर भी सोना है और अपने नंबर 4 पे क्या करना है? प्लेस योर हैंड अंडर योर राइट चीक. हमें क्या करना है? अपने सीधे हाथ को सीधे चीक के नीचे रखना है. कासिम, कैन यू डू दिस? यस, किस तरह करना है? हमें लेट कर सीधी करवट पर लेटना है एंड देन राइट हैंड को अपने राइट चीक के नीचे रखना है. दिस इज द सुन्ना आवर होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to do. Okay, now the fifth one is we have to face qibla if possible. अगर ये हमारे लिए पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सीधी करवट पर सोएंगे और क्या करना है? अपने राइट हैंड को राइट चीक के नीचे रखना है. कैसे? हमजा, कैन यू डू दिस? We have to place our right hand under our right cheek. कैसे? सीधे हाथ को सीधे गाल पर हमें रखना है. ओके, और फिर उसके बाद हमें किबला, अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो वी हैव टू फेस द किबला, जिसकी तरफ हम क्या करते हैं? जिसकी तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं. तो इफ इट्स पॉसिबल फॉर अस वी हैव टू फेस द किबला. इस तरह हम लेटेंगे कि हमारा फेस कहाँ हो रहा हो? किबला की तरफ जा रहा हो. ओके, नाउ द लास्ट थिंग टू फॉलो इज टू कीप नीज स्लाइटली बेंड. जब हम सीधी करवट पर लेटे हैं तो हमारी बॉडी पूरी क्या है? सीधी है. तो हमें क्या करना है? हमारे अपने नीज को, हमारे जो घुटने हैं उनको थोड़ा सा स्लाइटली सा बेंड करना है. दिस इज द सुन्ना ऑफ आवर होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो क्या है? हमें 1 2 3 4 5 6 इन चीजों का हमें क्या करना है? सोते वक्त फॉलो करना है. दीज आर द सुन्ना ऑफ आवर होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट्स एडवांटेजेस. तो नंबर 1, सबसे फर्स्ट पे क्या था? हमारा वुजू था. तो वुजू से क्या हमारा एडवांटेज हमें मिल रहा था? इट विल गिव अस क्लीनलीनेस, बोथ टाइप ऑफ क्लीनलीनेस, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली. हमें ये ज़ाहिरी भी सफाई देगा, यानी हमारी बॉडी पार्ट्स को वुजू क्लीन कर देता है. जब हम उन्हें इन पार्ट्स को वॉश करेंगे तो ये सारे पार्ट्स क्लीन हो जाएंगे. एंड द सेकंड वन इज कि वुजू की वजह से हमारे जो वुजू के पार्ट्स हैं उनसे जो भी गुनाह हमारे हुए होते हैं, तो वुजू की वजह से वुजू के पानी के साथ ही वो सारे गुनाह भी अल्लाह ताला निकाल देते हैं. और एक और चीज़, when a person is making wuzu, तो शैतान क्या हो जाता है? शैतान keep away from him or her. शैतान उस शख्स से दूर हो जाता है. और जो उसके बाद अगर वो शख्स नाइटमेयर यानी ख्वाब देख रहा है तो उसके ख्वाब क्या होंगे? सच्चे ख्वाब होंगे. क्योंकि जब अगर शैतान उस बंदे से दूर हो गया है तो शैतान उस बच्चे से दूर हो गया तो फिर उसको जो ख्वाब आएंगे वो ख्वाब कैसे होंगे? सच्चे ख्वाब होंगे. आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? यस, ओके. तो क्या है? जब वो बच्चा अगर वुजू करके सो रहा है तो his or her dreams will come true. ओके, और मिसवाक हमें क्या फायदा देगी? मिसवाक हमारे टीथ को, हमारे माउथ को क्लीन करने का फायदा देगी. ओके, द सेकंड सुन्ना व्हेन वी आर गोइंग टू फॉलो इज टू डस्ट आवर बेड. ये फायदा क्या देगा हमारा? इसका एडवांटेज क्या है कि अगर ऐसा होता है कि हमारे बेड पर कोई भी मिट्टी वगैरह है या फिर कोई कीड़ा वगैरह इंसेक्ट है तो वो भी क्या है? डस्टिंग से हट जाएगा और हम इसके उस इंसेक्ट के काटने से बच जाएंगे. तो इस सुन्ना को फॉलो करने से हम इस नुकसान से बच सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज स्लीप ऑन योर राइट साइड. हमें कहाँ सोना है? अपनी राइट साइड पर सोना है, सीधी करवट पर सोना है. ये क्या है? हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हमारा जो प्रेशर है हमारा हार्ट कहाँ होता है? हमारी लेफ्ट साइड पर होता है. तो हमारा प्रेशर हार्ट पर नहीं जाएगा क्योंकि हम कहाँ सो रहे हैं? सीधी करवट पर, हम राइट साइड पर सो रहे हैं. सही.
तो क्या है, जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप वी हैव टू फॉलो दी सुन्ना। आप में से कौन कौन इस सुन्ना को फॉलो करेगा? जस्ट रेज योर हैंड। जी, आप में से कौन कौन इन सुन्ना को फॉलो करेगा? कौन कौन करेगा? जल्दी से प्रेस। दोहा इज रेडी, अशद इज रेडी, या। तो हम सबको क्या है, इन सुन्ना को फॉलो करना है। और एक सबसे मेन चीज क्या है कि जब हम सोने जा रहे होंगे तो हमें दुआ भी सोने की पढ़नी है। नाउ एवरीवन हैव टू रिपीट आफ्टर मी दैट दुआ। यस, दुआ ऑफ स्लीप। यस, Allahumma. Everyone have to repeat after me. Allahumma bismika amutu wa ahya। आवाज जाए अंदर आराम से 30 मिनट। Very good. So, please keep your mic close to you so that I can hear your voice clearly. Everyone have to repeat after me. Please, beta, keep your mics close to you. Allahumma bismika इसमें का पढ़ो। amutu wa ahya। Very good, very good. Oh Allah. Yes. इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता और जीता हूँ। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला हम आपके ही नाम से मरते और जीते हैं। तो हम तो सो रहे हैं, तो हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम मरते और जीते हैं? जो नींद है, नींद क्या है? इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ डेथ। क्या है ये? इंसान जब सो जाता है तो एक तरह से क्या है, वो नींद क्या है, एक टाइप है कि इंसान की रूह जो है वो इंसान के अंदर से निकल जाती है, तो एक तरह से इंसान मर जाता है। अल्लाह ताला जब उसे सुबह उठाते हैं तो एक तरह से उसे दोबारा जिंदगी देते हैं। इस वजह से हम अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरे ही नाम से जीते और मरते हैं। Okay, now from today we have to follow these sunnah and don't forget to recite dua before sleep. Allahumma bismika amutu wa ahya. This sunnah, this dua we have to recite before going to sleep. Okay. So तो क्या रीजन है कि वी हैव टू फॉलो दी सुन्ना? तो रीजन ये है कि जब भी हम में से कोई काम, हम कोई भी अपनी एक्टिविटी करते हैं, वी वांट परफेक्शन इन आवर एवरी एक्टिविटी। तो सबसे हम चाहते हैं कि हमारा हर काम क्या हो जाए, परफेक्ट वे में हो। तो सुन्ना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये सुन्ना किन की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह ताला के फेवरेट है। फेवरेट तो जाहिर सी बात है, जो अल्लाह ताला की जब फेवरेट है तो उनकी हर जो सुन्ना है, उनकी हर जो एक्टिविटी है, उनके एटिकेट्स है, वो भी क्या है? अल्लाह ताला के फेवरेट है। तो जो तरीका अल्लाह ताला का फेवरेट हो, जाहिर सी बात है वही क्या है? परफेक्ट तरीका है टू डू एनी वर्क। ओके, तो जब हम चाहते हैं कि हमारा काम सबसे परफेक्ट हो तो वी हैव टू फॉलो द सुन्ना फॉर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम ये काम सोने का या कोई भी काम है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे तो वो हमारा काम क्या हो जाएगा? परफेक्ट तरीके से होगा। सही। और सेकंड, एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? सोना क्या है? हमारी अपनी ज़रूरत है, लेकिन
जब एक बच्चा लाइक जोहा, अशद, जन्नत, अनम, these are sleeping but they are following the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला के यहाँ काउंट क्या हो रहा है कि ये बच्चे क्या है, इबादत कर रहे हैं, ये बच्चे असल में तो सो रहे हैं, लेकिन सुन्ना के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक सोने की वजह से क्या है, अल्लाह ताला के यहाँ ये काउंट हो रहा है कि इनकी फरिश्ते इनकी इबादत काउंट कर रहे हैं, इनके जो अमाल नामे हैं, इनके जो रजिस्टर्स हैं, उनके यहाँ फरिश्ते सवाब लिख रहे हैं. तो क्या है, फ्रॉम टुडे वी हैव टू फॉलो these sunnah when we are going to sleep. It's very easy to follow and wuzu will take only your 5 minutes, approx 5 minutes. So who is ready to follow this sunnah? Just raise your hand. Yeah, Zoha, very good. Ashad, very good. Yes, Hamza, are you ready? Very good, Umme Hani, Tabish. So we are ready to follow these sunnah from today. So next class mein I will ask you, are you following these sunnah or not? Okay. So now I am again repeating these sunnah because Abdul Karim is joining right now. Yes. Okay. So when we are going to sleep, we have to follow these sunnah. Number 1, we have to make wuzu and use miswak. Okay. Yes, Tabish. Okay. We have to do wuzu and then we have to use miswak. Okay. अब मिसवाक का यूज क्या है, जब भी हम मिसवाक यूज करेंगे तो उसे कट करके न्यू बनाकर फिर यूज करना है, सही. तो इट विल गिव यू फ्रेश फीलिंग. ओके. द सेकंड थिंग वी हैव टू डू इज टू डस्ट आवर बेड 3 टाइम्स. जब भी हम जाएंगे सोने के लिए तो हमारा बेड है उसको हमें 3 बार उसकी डस्टिंग करनी है, ताकि उस पर कोई डस्ट है या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह तो है वहां से हट जाए, सही. नंबर 3 इज टू स्लीप ऑन योर राइट साइड. जब भी हम सोएंगे तो हमें सीधी करवट पर सोना है, सीधी साइड पर हमारी सोना है. नंबर 4, प्लेस योर हैंड अंडर योर राइट चीक. हमें क्या करना है, हम जब सो रहे होंगे तो राइट करवट पर हम सो रहे होंगे और उसके बाद सीधे हाथ को सीधे चीक के नीचे रखना है, सही. नाउ द फिफ्थ वन इज टू फेस किबला इफ पॉसिबल. अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो जिस तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं उसी तरफ हम अपना फेस रखेंगे, इफ इट्स पॉसिबल फॉर अस. ओके. नाउ कीप नीज स्लाइटली बेंड. अब जब हमारी बॉडी पूरी सीधी है तो हमें क्या करना है, हमारे घुटने हमारे थोड़े से हमें बेंड करने हैं. ओके. So these sunnah we have to follow when we are going to sleep, and obviously the most important thing is to recite dua of sleeping is Allahumma bismika amutu wa ahya. This dua we have to recite when we are going to sleep. Okay.